Hi everyone and welcome back to CGB Mentors. So there is another notification that has been dropped, and in this video we're gonna discuss each and everything in detail of that notification. So let me tell you, this notification has been brought by Bank of India. क्रेडिट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट हो रहा है एंड हम देखने वाले हैं कि इसमें कितनी वैकेंसीज आई हैं, कौन कौन से स्केल के लिए आई हैं एंड इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले लेट्स सी, बैंक ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट आया है क्रेडिट ऑफिसर इन जीबीओ स्ट्रीम के लिए एंड ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है. फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी. सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आपका फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है. 30 जून 30 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड ये आपका लास्ट डेट रहने वाला है सबमिशन का, वो रहेगा 28 जुलाई. सो लास्ट डेट का हमें कभी भी वेट नहीं करना है. जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई नोटिफिकेशन आया है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप चीजें देखिए, मॉक टेस्ट लगाइए, इसका एग्जाम पैटर्न देखिए एंड अगर सही लग रहा है आपको तो डेफिनेटली आपको फॉर्म पहले ही फिल कर देना चाहिए. राइट एवरीवन. सो ऑब्वियसली रेलेवेंट एज एंड क्वालिफिकेशन की जो रहने वाली है वो 1 जून 2026 होने वाली है. मोस्टली हमने हमेशा देखा है कि जिस भी मंथ में नोटिफिकेशन ड्रॉप होता है उसकी स्टार्टिंग डेट रहती है कट ऑफ के लिए, या जो भी आप कहो कि उस डेट पे काउंट होंगी क्वालिफिकेशन, जो एज क्राइटेरिया है एंड एवरीथिंग. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज और ऑलरेडी फॉर्म हैज बीन आउट. 30 जून से ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है. 20 जुलाई आपका लास्ट डेट रहने वाला है एंड एज क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जो रहने वाली है वो काउंट होगी एज ऑन 1 जून 2026 से. राइट. सो लेट्स सी, अब इसमें आगे देखते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसीज कितनी है, रिजर्वेशंस कैसा है एंड एवरीथिंग यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले मिडिल मैनेजमेंट एंड सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं. स्केल यहाँ पे बता दिया गया है दैट स्केल 2, स्केल 3 एंड स्केल 4 के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं बैंक ऑफ इंडिया में एज अ क्रेडिट ऑफिसर के लिए. सो इसमें देख लेते हैं. यहाँ पे सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी के लिए बात करेंगे तो मिडिल मैनेजमेंट जो स्केल 2 है बेसिकली आपका, स्केल 2 में देयर आर टोटल 274 वैकेंसीज. स्केल 3 में आपकी आई हैं टोटल 22 वैकेंसीज. सीनियर मैनेजमेंट दैट इज स्केल 4, उसके लिए आई हैं टोटल 21 वैकेंसीज एंड जनरल कैटेगरी के लिए है टोटल 317 वैकेंसीज. राइट. ऐसे ही आप एससी, एसटी एंड ओबीसी के लिए भी देख सकते हैं. टोटल आई हैं 80 वैकेंसीज फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी. ओबीसी के लिए आई हैं 205 वैकेंसीज. एसटी के लिए 59 एंड एससी के लिए 180. लीड्स टू टोटल ऑफ यहाँ पे आई हैं 779 वैकेंसीज. जब हम ये पूरा ओवरऑल टोटल देख लेंगे दैट स्केल 2, स्केल 3 एंड स्केल 4 के लिए टोटल वैकेंसीज जो आई हैं वो 779 आई हैं. राइट एवरीवन. सो ये था आपका कि कितनी हमारी वैकेंसीज आउट हुई हैं. एज एज ऑन 1 जून 2026 को आपकी एज काउंट की जाएगी. राइट. इसमें थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं व्हाट इज. सो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले इनका ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने पे स्केल भी दे दिया है. दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस. अगर आप देखते हैं यहाँ पे मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, अगेन जो स्केल 1, 2, 3 है उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो बेसिक पे है स्केल 2 के लिए दैट इज 64,820, 64 यहीं पे है. देन आपका इस स्केल 3 के लिए है 85,920 एंड स्केल 4 के लिए है आपका 1,02,300. दिस इज योर बेसिक पे. यहाँ पे ऑलरेडी ये सब भी दिया हुआ है. आगे चल के हम एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं. सो सी, एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपका एज ऑन 1 जून 2026 को हम काउंट कर रहे हैं. इस तारीख तक आपकी ये डेट हो जानी चाहिए और आपका ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड इस नोटिफिकेशन में आपको इसको भरने के लिए यू हैव टू हैव सम एक्सपीरियंस, वो भी हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में. वो जो एक्सपीरियंस काउंट होगा वो भी एज ऑन ये डेट या एज क्वालिफिकेशन के लिए भी यही डेट दी हुई है. सो हम इससे काउंट करेंगे. राइट. सो आगे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए. So obviously citizenship and all, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है दैट चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनेक्चर 1. हम वो चेक करते हैं अभी. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके. सो अगर आप में से जितने भी लोग मिडिल मैनेजमेंट स्केल 2 के लिए या स्केल 2 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले इसके लिए टोटल वैकेंसीज है 677. स्केल 2 के लिए स्केल 2 के लिए वैकेंसीज हैं टोटल 677 एंड इसके लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो 25 से लेके 32 इयर्स होनी चाहिए. ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है एज ऑन 1 जून 2026. तो सबसे पहले आपका एज क्लियर हो जाना चाहिए. जितने भी लोग 25 से लेके 32 है उनका एज ऑन
1 जून, तो आप ये इसके लिए स्केल 2 के लिए एलिजिबल हैं। इसमें हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या रहने वाला है। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल। यस, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बी इट कोई भी है, किसी का आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, वट एवर यू हैव डिड, यू मस्ट हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री, जिसमें 60% यहाँ पे दिया गया है, 60% होने चाहिए आपके, एंड ऑब्वियसली 55% फॉर SC ST OBC एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए 60% चाहिए एंड रेस्ट यहाँ पे मेंशन किया है 55% इज एलिजिबल। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है एंड या फिर अगर नहीं है तो इफ यू आर अ CA, CMA, ICWA, CS और CFA, यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू फिल आउट दिस फॉर्म। इसके साथ साथ जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दैट अदर प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। सो 2 years ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपके पास 2 years ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन है इन कॉमर्स, बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, मार्केटिंग और एनी अदर क्रेडिट रिलेटेड, इसमें अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है इट विल बी अ प्रेफर्ड, बट आपको ध्यान देना है यहाँ पे, राइट, दिस इज प्रेफर्ड, बट यहाँ पे आपके पास मिनिमम ये चाहिए, ये जरूरी नहीं है, ये चाहिए, ये हमारी मिनिमम वाली है एंड यू हैव टू फोकस ऑन हियर कि हमारे पास ये है कि नहीं है, राइट। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे हम इस नोटिफिकेशन में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर वर्क एक्सपीरियंस। टू फिल आउट दिस फॉर्म यू नीड टू हैव सर्टेन वर्क एक्सपीरियंस एंड दैट वी गोना डिस्कस। सबसे पहले स्केल 2 के लिए यू हैव मिनिमम 3 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। पोस्ट क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे ये कह रहे हैं इट इज हियर, एजुकेशन जब आपका ग्रेजुएशन हो गया है उसके बाद आपका 3 साल का यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मांगा है एज एन ऑफिसर, नॉर्मल भी नहीं, एज एन ऑफिसर आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगा है एंड देन आउट ऑफ विच जो आपने 3 साल काम किए हैं उसमें से 2 साल यू मस्ट हैव वर्कड इन दीज फील्ड, प्रोसेसिंग ऑफ MSME क्रेडिट, कमर्शियल क्रेडिट, प्रोजेक्ट फाइनेंस, मिड एंड लार्ज क्रेडिट, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और NBFCs। अगर आपने इसमें काम किया है देन यू आर एलिजिबल, अगर आपके पास ये वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एज एन ऑफिसर, जिसमें से 2 साल आपने इन एंटिटीज में काम किया हो, तो आप स्केल 2 के लिए एलिजिबल हैं। ओके, यहाँ पे अगेन एज आपकी 25 से 32, ग्रेजुएशन डिग्री विद 60%, एल्स अदर कैटेगरीज 55% एंड देन आपका मिनिमम ये हो गया वर्क एक्सपीरियंस, राइट। नेक्स्ट कमिंग हमारा जो आएगा अभी वो रहेगा हमारा स्केल 3। स्केल 3 में टोटल 61 वैकेंसीज थी, स्केल 3 में टोटल 61 वैकेंसीज एंड इसकी एज क्राइटेरिया जो है 28 से 38 के बीच में अगर आपकी एज है आप तभी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं स्केल 3 के लिए, राइट। 28 to 38 एज ऑन 1st of June 2026। अगेन यहाँ पे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सेम है, ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, राइट, एंड इक्विवेलेंट 60% है एंड देन रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज के लिए 55% है, जनरल के लिए 60% है। यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा है दैट इज मिनिमम 5 years। 5 years का पोस्ट एजुकेशन आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड आउट ऑफ विच 3 years एक्सपीरियंस एज शुड बी इन। 3 साल का, अगर आपने 5 साल काम किए हैं तो उसमें से 3 साल तो कम से कम आपने प्रोसेसिंग ऑफ MSME क्रेडिट, कमर्शियल क्रेडिट, प्रोजेक्ट फाइनेंस, मिड एंड लार्ज क्रेडिट एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और NBFC, ये आपका रहेगा वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे अगर आप स्केल 3 के लिए जा रहे हैं तो दिस इज योर वर्क एक्सपीरियंस स्केल 3 के लिए, राइट। 5 साल का मिनिमम एंड आउट ऑफ विच 3 years जो आपने काम किया हो वो इन चीजों में काम किया होना चाहिए। इफ यू हैव डिड दैट यू आर एलिजिबल टू फिल आउट दिस फॉर्म। लास्ट हम इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सीनियर मैनेजमेंट के लिए, दैट इज योर स्केल 4। यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें टोटल वैकेंसीज 41 है एंड जो आपकी एज इसमें रहने वाली है वो रहने वाली है 32 से लेके 45 years के बीच में आपके यहाँ पे एज मांगी गई है 32 से 45। अगेन ग्रेजुएशन वाला सेम क्राइटेरिया है, 60% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड रेस्ट के लिए 55% है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगा है वो मिनिमम 7 years का मांगा है वर्क एक्सपीरियंस एंड दैट आउट ऑफ विच
4 years experience should be in same processing of MSME, commercial credit, project finance, mid and large credit, scheduled commercial banks, financial institutions and rest your NBFCs. अगर इसमें आपका है then you are eligible to fill out this form. सेम ग्रेजुएशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन यही सेम रहने वाली है ग्रेजुएशन का प्रेफर्ड यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इफ यू हैव द 2 years पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और यू हैव अ MBA, just give me a second, if you have a MBA, PG, DBM, CA, CFA, CMA, ICWA, any certified credit professional course, तो ये प्रेफर्ड है बट मेक श्योर दैट ये आपको बेसिक ये मीट करना है एंड देन आपको ये मीट करना है, राइट? अगर ये किसी के पास है देन इट्स अ प्लस पॉइंट बट मोस्टली वो ये चीजें ये देखेंगे, ठीक है? सो मेक श्योर कि जब भी आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको वर्क एक्सपीरियंस का ध्यान रखना है यहाँ पे, दैट अगर आपका 7 साल का भी वर्क एक्सपीरियंस है तो आउट ऑफ विच 5 years आपने इसमें काम किया होना चाहिए फॉर स्केल 4, फॉर स्केल 3 एंड फॉर स्केल 2. सो ये है हमारा यहाँ पे एज क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, वर्क एक्सपीरियंस क्या रहने वाला है इस फॉर्म को फिल करने के लिए. लेट्स कम बैक टू आवर नोटिफिकेशन. नाउ हमने ये डिस्कस कर लिया. इसके बाद ऑब्वियसली ये सब वही लिखा हुआ है कि क्या है 55% एंड 60% मार्क्स का एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है. रिलैक्सेशन जैसे मिलती है वो आपको सेम रहने वाली है. शेड्यूल SC एंड ST के लिए 5 years का रहने वाला है, OBC के लिए 3 years का रहने वाला है, सो ऑन. ये आपकी जो आपको मिलता है एज रिलैक्सेशन वो आपको मिलेगा. मूविंग अहेड हम देखेंगे यहाँ पे कि आपका एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहने वाला है, कैसे फॉर्म फिलिंग तो आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो ही चुकी है, राइट एवरीवन? सो अगर जितने भी लोग इसमें एलिजिबल हैं, मेक श्योर इफ यू वांट टू फिल आउट दिस फॉर्म यू शुड. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी अगर जितने भी लोग एलिजिबल हैं उनके लिए. मूविंग अहेड हम इसमें देखने वाले हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न एग्जैक्टली क्या रहने वाला है, क्या आपका इंटरव्यू स्टेज कैसे है, क्या है, वो सब हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे अभी. So here comes योर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, राइट? स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है आपका ऑनलाइन एग्जाम का. सो यहाँ पे सबसे पहले आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा टेस्ट, देन कम्स योर प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट. प्रोफेशनल नॉलेज का आपका होगा. देन कंपोजर टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा, कोई भी ऐसे सेक्शनल टाइमिंग वाला नहीं है. 2 घंटे आपको मिलेंगे इनको सॉल्व करने के लिए. इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे ऑफ 25 मार्क्स एंड प्रोफेशनल नॉलेज में आपके रहेंगे 100 क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स. 125 मार्क्स का ये आपका पेपर रहने वाला है एंड देन इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू वगैरह, राइट? सो जब आपका फेज, ये आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, एक ही एग्जाम है इसमें आपका, बस ऑनलाइन एग्जामिनेशन. इसके बाद देन आपका इंटरव्यू होगा, राइट? यहाँ पे पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दैट 1/4 है यहाँ पे फॉर ईच ऑफ द रॉन्ग आंसर. 1/4 ऑफ द मार्क्स साइड वहां पे जो रहता है जनरली वही रहेगा आपका. यहाँ पे इंटरव्यू के लिए भी दिया हुआ है दैट इंटरव्यू फिर होगा जो भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किए होंगे उसके बेसिस पे ये लोग आपको बुलाएंगे यहाँ पे, ठीक है? सो दिस इज योर ऑनलाइन इंटरव्यूज कंडक्टेड. सी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 70-30 का रेशियो रहेगा, दैट जो आपका जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ है उसका वेटेज 70% रहने वाला है, जो आपका इंटरव्यू होगा उसका वेटेज 30% का रहने वाला है. सो ये आपका ओवरऑल है कि दैट यहाँ पे ऑलरेडी क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है, राइट? ओके से आगे ये आपके एग्जाम सेंटर्स हैं, कहाँ पे रहने वाले हैं, कोई भी चेंज वेंज नहीं. आप ध्यान देना जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो कि आपका एग्जाम डेट क्या रहने वाला है. सो आई थिंक दिस इज इट. हमने ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने सब डिस्कस कर ही लिया है यहाँ पे. सो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्म फिल करें इन सब चीजों का ध्यान लें. एंड देन ये सब यहाँ पे फोटो का साइज एंड ऑल यहाँ पे ऑलरेडी क्लियरली मेंशन है. हाउ टू अप्लाई, देन ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कैसे जाके अप्लाई करना है वो भी आपको जाके फॉर्म फिल करना है ऑफिशियल वेबसाइट से. लास्ट डेट वगैरह मेंशन कर दी है ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने, राइट? दिस इज योर फॉर्म फिलिंग की आपकी ये फीस है यहाँ पे 850 जनरल एंड ये SC ST PWD के लिए, यहाँ PWD के लिए 175, राइट? एंड जनरल एंड अदर्स के लिए है 850 एंड देन अदर जो चार्जेस लगेंगे GST एंड ऑल को लेके वो है. सो यस दिस इज इट. हमने यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन इन डिटेल डिस्कस कर लिया है कि आपको क्या चाहिए, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, एज क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए. मेक श्योर करना है कि आपको जब भी आप फॉर्म फिल करो वर्क एक्सपीरियंस आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे इसमें कि कैसे कर रहे हैं, ये हमारा कब कहाँ से काउंट होगा वहां पे कि वर्क एक्सपीरियंस हमारा 7 years का है तो आउट ऑफ 5 मैंने कहाँ पे किया है, एंड ऐसे करके. रेस्ट एवरीथिंग इज प्रिटी नॉर्मल. प्रेफर्ड वाले पे हमें बहुत ज्यादा नहीं जाना है यहाँ पे. अच्छा देयर इज वन मोर थिंग आई थिंक, मैं कुछ तो ऐसे ओके 35 टेस्ट पर्सनल टेस्ट
राइट। सो ये है यहाँ पे हम, सो ठीक है, दिस इज योर अबाउट योर बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर का नोटिफिकेशन आ चुका है। 3 स्केल के लिए लोग वो कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम इसके लिए कोर्स लेके आ रहे हैं, दैट कोर्स लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। रेस्ट इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट होता है अबाउट योर एज और योर वर्क एक्सपीरियंस और एनीथिंग, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल रिप्लाई बैक टू यू। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे अहेड, एंड इफ यू आर एलिजिबल डू फिल आउट दिस फॉर्म। थैंक यू ऑल।